Assalamualaikum everyone, and this is Shahrukh Salim, physics teacher, and hopefully you all are fine. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पी एन जंक्शन के बारे में। जिस तरह आप जानते हैं कि आपका जो एमडीकेट फिजिक्स का सिलेबस है वो रिवाइज हुआ है 2025 में। तो पहला जो है आपके पास सिर्फ एक ही टॉपिक था रेक्टिफिकेशन का, और इस बार जो है इन्होंने एक टॉपिक इसमें और ऐड कर दिया है, और ये है इसमें पी एन जंक्शन। तो पी एन जंक्शन का टॉपिक जो है वो इसमें मजीद ऐड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में, राइट। तो इसी ही टॉपिक को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर को अगर हम पहले डिफाइन करें तो ऐसे मटेरियल्स जिनकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी लाई करती है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, इनके इन बिटवीन लाई करती है, तो इस तरह के मटेरियल्स को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। इट मींस कि ये बिहेव कर सकते हैं एक प्योर कंडक्टर की तरह, और ये बिहेव कर सकते हैं एक प्योर इंसुलेटर की तरह। तो इस तरह के मटेरियल्स को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं। नंबर 1 हम कहते हैं इंट्रिंसिक, और नंबर 2 हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? वो सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट। इसके अलावा वो सेमीकंडक्टर जिसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ताकि उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, इस तरह के सेमीकंडक्टर कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो दो टाइप्स होती हैं सेमीकंडक्टर की। नंबर 1 इज कॉल्ड इंट्रिंसिक एंड नंबर 2 इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक। फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी जो है फर्दर दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है। एक हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है कि अगर हम एक प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावैलेंट की मीनिंग क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरह के एलिमेंट्स को हम कहते हैं पेंटावैलेंट। तो ये फॉर्म करता है एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसी के साथ अगर हम एक प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर को डोप करेंगे एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ, तो फिर आपके पास फॉर्म होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ट्राइवेलेंट क्या होता है? बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्राइवेलेंट एलिमेंट। तो इस तरह से ये आपके पास फॉर्म होता है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसी तरह अगर आप देखें पी एन जंक्शन को, कि अगर आप कंबाइन कर दें पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को, तो रिजल्ट में क्या होता है कि आपके पास एक जंक्शन फॉर्म होता है, और वो जंक्शन कहलाता है इसमें पी एन जंक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास किस तरह से हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक जंक्शन फॉर्म हुआ है, और इस जंक्शन को हम कहते हैं पी एन जंक्शन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपके पास यहाँ पर ये लेयर फॉर्म हुई है, ये कहलाती है यहाँ पर पी एन जंक्शन। तो एक आपके पास पी टाइप मटेरियल है और दूसरा जो है वो आपके पास एन टाइप मटेरियल है। तो इस तरह से पी एन जंक्शन जो है वो फॉर्म होता है। अब जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पी एन जंक्शन वर्क किस तरह से करता है, तो जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक आपके पास जो है वो पी टाइप मटेरियल है और दूसरा जो है आपके पास एन टाइप मटेरियल है। अब अगर हम बात करें पी टाइप रीजन की, तो पी टाइप रीजन में क्या होता है कि आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो होल्स होते हैं। होल्स का मतलब क्या होता है? होल्स को हम कहते हैं बेसिकली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास होल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत माइनॉरिटी में होते हैं, और होल्स जो होते हैं आपके पास पी टाइप में वो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में होते हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप में आपके पास क्या होते हैं? होल्स होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें एन टाइप की, तो एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं ये होते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इस तरह से नेगेटिव चार्ज। तो देखें एन टाइप में जो है आपके पास यहाँ पर इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। और अगर हम बात करें होल्स की, तो होल्स जो होते हैं एन टाइप में ये होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इस तरह से पी टाइप में आपके पास होल्स होते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ पर होते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर इसमें होल्स हो गए, इसको हम एम्प्टी होल्स भी कहते हैं, और ये जो है ये आपके पास क्या है? यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन
जो यहाँ पर बिल्कुल क्लोज होते हैं बाउंड्री के, ये यहाँ पर डिफ्यूज होते हैं पी टाइप रीजन में। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर बिल्कुल बाउंड्री के क्लोज, ये यहाँ पर एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटेड होने के बाद ये डिफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे पी टाइप रीजन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से पी टाइप रीजन में क्या होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पर इस तरह से डिफ्यूज हो जाएंगे। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफ्यूज हो रहे हैं इस पी रीजन में एन रीजन से। इसके बाद अगर आप देखें तो इसके बाद क्या होगा, सिमिलरली जिस तरह आपके पास यहाँ पर पी टाइप में होल्स हैं इस बाउंड्री के क्लोज, ये क्या करेंगे यहाँ पर, वो होल्स जो बाउंड्री के क्लोज हैं ये भी यहाँ पर एक्साइटेड होंगे और एक्साइटेड होने के बाद ये भी यहाँ पर डिफ्यूज हो जाएंगे एन रीजन में। तो जो पी टाइप के होल से ये डिफ्यूज होगा इस तरह एन रीजन में। क्लियर? तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जो है आपके पास यहाँ पर एक रीजन क्रिएट हो जाएगा और इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीजन रीजन। तो यहाँ पर जो आपके पास ये रीजन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है जिसमें आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं, तो ये रीजन कहलाता है बेसिकली डिप्लीजन रीजन। अब इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर ये कब तक चार्जेस जो हैं वो इसमें डिफ्यूज होते रहेंगे, यानी कि कब तक एन टाइप के इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे पी रीजन में और पी टाइप के होल्स डिफ्यूज होंगे एन रीजन में। ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहता है, जब तक आपके पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश ना हो जाए। जैसे ही आपके पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है तो फिर क्या होता है कि आपके पास फर्दर चार्जेस की डिफ्यूजन जो है वो यहाँ पर हो जाती है स्टॉप। क्लियर? फिर इसके बाद क्या होता है, अब जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रीजन फॉर्म हुआ है, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो पी टाइप में है और होल्स जो हैं वो एन टाइप में हैं, तो ये जो यहाँ पर रीजन फॉर्म हुआ है इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीजन रीजन। तो ये जो आपके पास पोर्शन है यहाँ पर जो रीजन है ये कहलाता है इसमें डिप्लीजन रीजन। तो इस पोर्शन को हम कहते हैं डिप्लीजन रीजन, जिसमें आपके पास पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एन टाइप में जो है आपके पास यहाँ पर इसमें होल्स होते हैं। तो दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीजन रीजन। फिर इसी के बाद अगर आप देखें तो ये जो आपके पास ये ब्लैक कलर की बाउंड्री दिख रही है, ये बाउंड्री कहलाती है यहाँ पर पी एन जंक्शन। तो ब्लैक कलर पे जो बाउंड्री है इसे हम कहते हैं पी एन जंक्शन। तो इस तरह से ये आपके पास यहाँ पे वर्किंग थी कि किस तरह से जो है आपके पास ये वर्क करता है पी एन जंक्शन। तो एक्चुअली पी एन जंक्शन की फॉर्मेशन किस तरह होती है अनबाइस कंडीशन में। अनबाइस की मीनिंग क्या होता है, जब आपने कोई वोल्टेजेस जो है वो अप्लाई नहीं किए। तो ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये हम अनबाइस कंडीशन में बात कर रहे हैं, यानी कि जब हमने कोई वोल्टेजेस अप्लाई नहीं किए, कोई बैटरी से वोल्टेज अप्लाई नहीं किए, तो इस कंडीशन में जो फॉर्मेशन हो रही है पीएन जंक्शन की, तो इस बेसिस पे यहाँ पर हम इसमें बात कर रहे हैं। तो इस तरह पे जो है ये क्या थी, फॉर्मेशन थी आपके पास यहाँ पर पीएन जंक्शन की। इसके बाद अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है इस जंक्शन पर, तो इसकी जो वैल्यू होती है आपके पास ये होती है 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। अगर आपके पास मटेरियल जो है वो सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एट द जंक्शन ये होता है 0.7 वोल्ट का। और अगर आपके पास मटेरियल जो है वो जर्मेनियम है तो फिर जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये होता है 0.3 वोल्ट। तो इस तरह से ये दो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, डिपेंड करता है आपके पास मटेरियल जो है वो कौन सा है। तो मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो हम सिलिकॉन को ही यूज कर रहे होते हैं ज्यादातर। तो 0.7 वोल्ट जो है वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है एट द जंक्शन। अब इसके बाद देखें आपके पास नेक्स्ट है यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग। तो दो तरह की हमारे पास बाइसिंग होती है। बाइसिंग के मीनिंग क्या होते हैं, बाइसिंग के मीनिंग होते हैं एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज, कि जब हम सेमीकंडक्टर पर एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी, तो इसे हम कहते हैं बाइसिंग। ये बाइसिंग दो तरह की होती है, नंबर 1 इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग एंड नंबर 2 इज कॉल्ड रिवर्स बाइसिंग। तो पहले अगर हम बात करें फॉरवर्ड बाइसिंग के बारे में, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, जब आप पी टाइप को कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो इस तरह की बाइसिंग कहलाती है फॉरवर्ड बाइसिंग। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में आपके पास ये होता है कि जो डिप्लीजन रीजन की विड्थ होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और डिप्लीजन रीजन की विड्थ डिक्रीज होने से क्या होता है कि करंट जो है इजीली सेमीकंडक्टर से फ्लो करता है। अब ये प्रोसेस जो है वो होता किस तरह पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक आपके पास जो है यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये हमारे पास क्या है, इसे हम कह रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा जो है वो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसे हमने बैटरी के नेगेटिव से जो है वो यहाँ पर इसमें कनेक्ट किया है।
अब जिस तरह आप देख सकते हैं, आप जानते भी हैं ये बात कि अगर हम बात करें पी टाइप रीजन की, तो पी टाइप रीजन में क्या होता है कि होल्स जो होते हैं, होल्स यानी कि पॉजिटिव चार्जेस, ये होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो होल्स जो होते हैं पी रीजन में वो मेजॉरिटी में होते हैं। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे होल्स हैं। अब क्योंकि पी टाइप को हमने कनेक्ट किया है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो रिजल्ट में क्या होगा आपके पास, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि ये और इस पी रीजन के होल्स ये आपस में यहाँ पर करेंगे रिपेल। आप पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ कि जब आपके पास सेम चार्जेस होते हैं जैसे कि लाइक चार्जेस, तो लाइक चार्जेस में क्या होता है, चार्जेस जो है वो आपस में रिपेल करते हैं। इट मींस इनके दरमियान जो है आपके पास क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। क्लियर। और जबकि अगर हम बात करें एन टाइप की, तो एन टाइप में हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एन टाइप जो है हमने कनेक्ट किया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो रिजल्ट में क्या होगा कि बैटरी का नेगेटिव और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में रिपल्जन फील करेंगे यहाँ पर। तो क्योंकि सेम चार्जेस हैं यानी कि लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं। तो जो पी एन रीजन के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरह से यहाँ पर रिपेल करेंगे, राइट, और ये मूव करेंगे इस डिप्लीजन रीजन की तरफ। अब रिजल्ट में क्या होगा कि पी टाइप के जो होल्स होंगे वो जंप कर जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे इस एन टाइप मटेरियल में यहाँ पर इस तरह से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पी रीजन के जो होल्स हैं वो एन रीजन में डिफ्यूज हो रहे हैं और जो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्यूज होंगे यहाँ पर इस पी रीजन में। तो पी रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पी रीजन में इस तरह से यहाँ पर डिफ्यूज हो रहे हैं। अब डिफ्यूज होने के बाद क्या होगा, अगेन यहाँ पर एक रीजन क्रिएट होगा और उस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीजन रीजन। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर डिप्लीजन रीजन जो है वो इसमें इस तरह से फॉर्म हो गया। बट हमने तो यहाँ पर ये पढ़ा है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट जो है वो फ्लो होता है। अब करंट जो है वो किस तरह से फ्लो होता है, तो करंट बेसिकली यहाँ पर इस तरह से फ्लो होता है कि जैसे ही हम यहाँ पर इस तरह से बाइसिंग अप्लाई करते हैं तो डिप्लीजन रीजन की जो विड्थ होती है वो यहाँ पर हो जाती है नैरो। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर जो डिप्लीजन रीजन की विड्थ है वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर नैरो होगा, यानी कि इसका साइज जो है वो यहाँ पर कम हो गया। अब डिप्लीजन रीजन को की विड्थ को कम करने के लिए या इसको रिमूव करने के लिए ये कंडीशन लाजमी होती है कि आपके पास जो बैटरी के वोल्टेज है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.7 वोल्ट। तो बैटरी के जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो वोल्टेज लाजमी ग्रेटर और इक्वल होने चाहिए 0.7 वोल्ट से फॉर सिलिकॉन। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि डिप्लीजन रीजन जो है वो यहाँ से रिमूव होती है और इजीली करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब जब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है तो इट मींस ये फॉरवर्ड बाइसिंग यानी कि ये सेमीकंडक्टर ये ऑफर करता है फिर लो रेजिस्टेंस। तो इट मींस ये एक कंडक्टर की तरह जो है वो बिहेव करता है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग बेसिकली ये होता है कि सेमीकंडक्टर जो है वो एक कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। अगर आप डायोड की बात करें तो डायोड को जब हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो वहां से वो करंट पास करवाता है और वो एक कंडक्टर की तरह जो है वो बिहेव कर रहा होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसके की पॉइंट्स देखें, की पॉइंट्स क्या हुए, की पॉइंट आपके पास नंबर 1 ये हुआ कि जो डिप्लीजन रीजन की विड्थ है वो कम हो जाती है। डिप्लीजन रीजन की विड्थ कम होने से क्या होता है कि आपके पास जो रेजिस्टेंस होती है जंक्शन की वो भी यहाँ पर कम हो जाती है, यानी कि लो रेजिस्टेंस हो जाती है और इजीली करंट जो है वो इसमें फ्लो कर जाता है। तो इस तरह से ये था आपके पास फॉरवर्ड बाइसिंग के बारे में। फिर इसी तरह अगर हम बात करें रिवर्स बाइसिंग के बारे में, तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है कि अगर आप बैटरी के पॉजिटिव को अगर आप कनेक्ट करते हैं सेमीकंडक्टर के एन टाइप से और बैटरी के नेगेटिव को आप कनेक्ट करते हैं सेमीकंडक्टर के पी टाइप से, यानी कि अगर आप पोलैरिटी को स्वैप करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग में बेसिकली ये होता है कि आपके पास जो डिप्लीजन रीजन की विड्थ होती है वो यहाँ पर बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो ऑफर करता है बहुत ही हाई रेजिस्टेंस और रिजल्ट में क्या होता है कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं करता, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में करंट जो है वो फ्लो करता है जिस करंट को हम कहते हैं लीकेज करंट। तो इस तरह से ये है आपके पास रिवर्स बाइसिंग। अब यहाँ पर क्या होता है रिवर्स बाइसिंग में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास क्या है, इसमें ये पी टाइप है, ये हम कह रहे हैं ये आपके पास जो है वो पी रीजन है और ये आपके पास जो है वो एन रीजन है। ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये है पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव को हमने कनेक्ट किया है बैटरी के सेमीकंडक्टर के पी से और पॉजिटिव को हमने कनेक्ट किया है सेमीकंडक्टर के एन टाइप से। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या है कि पोलैरिटी जो है वो ऑपोजिट है। पोलैरिटी ऑपोजिट होने की वजह से क्या होगा कि जो पी टाइप के होल्स होंगे
पी टाइप में क्या होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो होल्स होते हैं। तो पी टाइप के जो होल्स होंगे वो इस तरह अट्रैक्ट करेंगे इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से क्या हो रहा है कि जो होल्स हैं पी रीजन के, ये अवे मूव कर रहे हैं इस डिप्लीजन रीजन से। सिमिलरली अगर हम बात करें एन टाइप की, तो एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब आपके पास जो एन टाइप है ये कनेक्ट है पॉजिटिव से, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एन टाइप में, ये क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो रिजल्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ये जंक्शन से अवे मूव करेंगे। अब जंक्शन से अवे मूव करने का मतलब क्या है कि आपके पास जो विड्थ होगी डिप्लीजन रीजन की, वो यहाँ पर देखें इस तरह से बढ़ जाएगी। तो डिप्लीजन रीजन की विड्थ बढ़ने से क्या होगा, जो इसकी रेजिस्टेंस जो ये ऑफर करेगा वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। और रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, आपके पास कोई भी करंट जो है वो यहाँ पर फ्लो नहीं होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि आपके पास रिवर्स बाइसिंग में कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आपके पास जो डिप्लीजन रीजन है इसकी विड्थ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और डिप्लीजन रीजन की विड्थ बढ़ने से क्या होता है, कोई भी करंट जो है वो वहां से फ्लो नहीं करता। तो ये आपके पास क्या है, ये रीजन जो है ये आपका इसमें है डिप्लीजन रीजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लीजन रीजन की विड्थ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई इस रिवर्स बाइसिंग में। इस तरह हमने आज की इस वीडियो में बात की है पीएन जंक्शन के हवाले से, एंड आई होप सो आप सबको यहाँ तक क्लियर भी होगा। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।